आओ हम विश्वास के साथ पिता की इच्छा पूरी करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हो सकता है उनमें से मैं एक हूं। क्या वे सब जो प्रभु प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? नहीं, केवल वे जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इन शब्दों से बहुत मसीहियों के मनों में अचानक डर पैदा हो जाएगा। इस कारण वे परमेश्वर की इच्छा पर चलने हेतु कठोर परिश्रम करेंगे। अधिकांश मसीही सोचते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए केवल उन्हें यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, परंतु मत्ती अध्याय 7 वचन 21 हमें कहता है कि प्रत्येक जो मुझे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अनेक लोग जो इस पद को पढ़ेंगे वे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हो सकता है मैं ही उनमें से एक हो। वे अपने आप को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यीशु ने यह अविश्वासियों को कहा है, परंतु यह विचार उनके मनों में रहेगा और लगातार उन्हें चिंता में डाला रहेगा। इसलिए वे इस पद के बाद के हिस्से को मजबूती से पढ़ते हैं, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। जो इन शब्दों को मजबूती से पकड़े हैं, वे मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना, और वे सोचते हैं कि वे विश्वास योग्यता से दान देते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करने से प्रचार करते हैं, भलाई के कार्यों से और पाप नहीं करने से वे ऐसा करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा करते देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं क्योंकि वे इस पद को नहीं समझते। इसलिए मैं इस पद की स्पष्ट व्याख्या करना चाहता हूं, ताकि हम सब परमेश्वर की इच्छा को जान सके और उसके द्वारा जीवित रहे। पहले हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा अपने पुत्र के लिए यह है कि वह सब लोगों के पापों को उठा ले और इस प्रकार से हमें पाप मुक्त करे। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 5 में यह लिखा गया है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोकपाल पुत्र हो। दूसरे शब्दों में, उसका अभिप्राय हमारे लिए यह है कि हम सच्चे सुसमाचार को जानें कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को धो दिया है। इस तरह हमारा नया जन्म होता है। वह हमसे चाहता है कि पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को उसके पुत्र यीशु को सौंप दिया जाता है। परमेश्वर की इच्छा है। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या जानना चाहिए? स्वर्गीय पिता की इच्छा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हम पिता की इच्छा को दो तरह से समझ सकते हैं। प्रथम, हम जानते हैं कि यह उसकी इच्छा है कि हम अपने पापों से माफी प्राप्त करें और पानी और आत्मा से नया जन्म पाए। दूसरा, उस विश्वास के आधार पर हम कर्म करें। पृथ्वी पर सब मनुष्यों के पापों को मिटाना उसकी इच्छा है। शैतान पाप के द्वारा हमारे पूर्वज आदम को पाप में गिराने का कारण बना, परंतु हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा सारे मनुष्यों के पापों को परिपूर्ण रीति से मिटा देना है। हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए पिता की इच्छा यह नहीं है कि हम विश्वास योग्यता से दशमांश और भोर की प्रार्थना बलि चढ़ाए, लेकिन वह हमारे सारे पापों से हमें बचाना चाहता है। हम सबको पाप के सागर में डूबने से बचाना उसकी इच्छा है। बाइबल कहती है कि वे सब जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि हम यीशु में न केवल विश्वास करें, वरन हमारे अपने स्वर्गीय पिता हमसे क्या चाहते हैं उसे भी जाने। पाप से और नरक से दंड से हम सबको बचना उसकी इच्छा है। आदम और हवा से प्राप्त विरासत को जानने का मतलब है कि हम पाप में जी रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पाप से मुक्त करने के द्वारा हमें अपनी संतान बनाना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15 कहता है, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसी प्रकार परमेश्वर की योजना पूरी हुई और पाप से हम सबको बचाने के लिए यीशु इस संसार में आए। जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया, तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई।
वह हमें बचाना और अपनी संतान बनाना चाहता है। इसलिए उसके पुत्र ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि वह सब लोगों को अपनी संतान बनाए। यह उसकी इच्छा थी, और जो लोग शैतान के चुंगल में फंस चुके थे, उनके सारे पापों को उठाने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। सब मनुष्यों के लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया। यह उसकी इच्छा थी जिससे वे उसके संतान बन सके। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर मारा गया, तब परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया। उसकी यह भी इच्छा है कि हम विश्वास करें कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब हमारे सारे पापों को उस पर डाल दिया गया, और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा उसने हमारे सारे पापों को और हमारे अपराधों को उठा लिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को पापों से बचाया। ऐसा करने के लिए यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया। यीशु ने उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु इस संसार में आए, अपने बपतिस्मा के द्वारा संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे। हमें यह स्पष्ट जानना चाहिए। बहुत से लोग मत्ती अध्याय 7 वचन 21 पढ़ते हैं और सोचते हैं कि उसकी इच्छा है कि हम अपनी भौतिक संपत्ति को भेंट कर कलीसिया बनाएं और जीवन के अंतिम क्षण तक उसकी सेवा करें। मसीह साथियों, हम जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, उनको पहले परमेश्वर की इच्छा को जानना है और फिर इसे करना है। परमेश्वर की इच्छा जाने बिना अपने आप को कलीसिया के लिए समर्पित करना आपके लिए गलत होगा। लोग अपने आप से पूछे कि क्या रूढ़िवादी कलीसिया के अंदर विश्वास में जीने के सिवाय और क्या कार्य हो सकता है। परंतु मैंने स्वयं प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में कैल्विनवाद की शिक्षा प्राप्त की और गोद लिए माता के नियंत्रण में, जो एक अनुभवी पास्टर के समान धार्मिक थी, मेरा पालन पोषण किया गया। मैं तथाकथित ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में यह सीखा था। पौलुस प्रेरित कहता है कि मुझे गर्व था कि मैं बिन्यामीन के गोत्र से हूं और मैंने गमलीएल के चरणों में अध्ययन किया। वह उस समय एक महान रब्बी था। नया जन्म पाने से पहले पौलुस यीशु में विश्वास करने वाले लोगों को बंदी बनाया करता था, परंतु उसने दमिश्क के मार्ग पर यीशु में विश्वास को प्राप्त किया और पानी और आत्मा से नया जन्म लेने की आशीष के द्वारा धर्मी हो गया। यह करने से हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। यीशु में विश्वास करने से पहले हमें क्या जानना चाहिए? पहले हमें उसकी इच्छा को जानना चाहिए। हमारा पवित्रीकरण परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3। हम जानते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूरी रीति से पानी और आत्मा के द्वारा पवित्र होकर विश्वास में जीवन बिताए। यदि यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास करता है और उसके हृदय में पाप है, तो वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहा। यदि वह सोचता है कि हमें पवित्रीकरण के द्वारा यीशु में उद्धार मिलता है, तो हमें जानना है कि यह परमेश्वर की इच्छा पूरा करने से होता है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी आपके हृदय में पाप है, और आपका जवाब हां है, तब स्पष्ट है कि आप अभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। यह परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र बने और पानी और आत्मा में विश्वास करने के द्वारा अपने सारे पापों से बचाए जाए। एक व्यक्ति था, उसके 2 आज्ञाकारी बेटे थे। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया। वह बहुत आज्ञाकारी था और कहता है, पुत्र, गांव के उस ओर के मैदान में जाओ। बात पूरी होने से पहले बेटे ने कहा, हां पिताजी, और चला गया। उसे क्या करना है यह जाने बिना ही वह तुरंत जाने लगा। उसके बाद पिता ने उसके दूसरे पुत्र को बुलाया। पुत्र, यह बहुत खुशी की बात है और अच्छा है कि तुम बहुत आज्ञाकारी हो, परंतु तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। परंतु पुत्र ने कहा, यह ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। मुझसे अच्छा आपकी आज्ञाकारी कौन है? परंतु वह खाली हाथ लौट आया। पिता उससे क्या करवाना चाहते थे वह जाने बिना उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल बिना सोचे समझे आज्ञा पालन किया। यदि हम यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हम भी उसी के जैसे हो सकते हैं। बहुत से लोग जो अपने आप को समर्पित करते हैं, थियोलॉजिकल सिद्धांतों का पालन करते हैं, ईमानदारी से दान देते हैं, रात्रि जागकर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब परमेश्वर की इच्छा जाने बिना करते हैं। जब वे अपने हृदय में पाप लिए मर जाते हैं, वे स्वर्ग के द्वार से लौट जाते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा को उत्सुकता के साथ करना चाहते हैं, परंतु नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करवाना चाहता है।
विधि विहीनता के आचरण का क्या अर्थ है? पानी और आत्मा के सुसमाचार को जाने बिना एक पापी के जैसे यीशु में विश्वास करना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 22 और 23 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को करें और वह हमसे विश्वास की मांग भी करता है। वह चाहता है कि हम विश्वास करें कि यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। फिर भी उसके पानी और आत्मा की सच्चाई को जाने बिना बहुत सी भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्मा निकालना और उसके नाम से चमत्कार करना बेकार है। चमत्कारों को करने का अर्थ है बहुत सी कलीसियाएं बनाना, कलीसिया को दान देने के लिए प्रत्येक संपत्ति को बेचना, सब चीजों के बीच में स्वयं के जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना। उसके नाम में भविष्यवाणी करने का अर्थ है एक अगुवा बनना। ऐसे लोग फरीसियों के समान है जो व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए गर्व करते हैं, जबकि वे यीशु को अत्यंत नाराज करते हैं। यह बात उन रूढ़िवादी मसीहियों पर लागू होती है। दुष्टात्माओं को बाहर निकालने का मतलब है सामर्थ का अभ्यास करना। सब अपने विश्वास में अधिक उत्साह से भरे होते हैं, परंतु अंत में परमेश्वर की इच्छा उन्हें कहती है कि वह उन्हें नहीं जानता। परमेश्वर उनसे पूछेगा कि वे कैसे परमेश्वर को जानते हैं, जबकि परमेश्वर उनसे जानता ही नहीं। प्रभु कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उस दिन लोगों की भीड़ चिल्ला उठेगी, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे मुक्तिदाता हो। वे कहेंगे कि वे उसे प्रेम करते हैं, परंतु उनके मनों में पाप है। प्रभु उनसे कहेगा, हे कुकर्मियों, और उनसे कहेगा, मुझसे दूर रहो। उस दिन वे जो नया जन्म लिए बिना मर गए हैं, यीशु के सन्मुख चिल्लाएंगे, मैंने भविष्यवाणी की, कलीसियाएं बनाई और तेरे नाम से 50 मिशनरियों को भेजा, परंतु यीशु उत्तर देगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आपका मतलब क्या है? क्या आप नहीं जानते कि मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी की? बहुत वर्षों से मैंने कलीसिया में सेवा की, मैंने दूसरों को आप में विश्वास करने के लिए बताया। आप कैसे मुझे नहीं जानते? वह उत्तर देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मुझे जानने का दावा करने वाले तुम कौन हो? फिर भी तुम्हारे हृदय में अभी भी पाप है, मुझसे दूर रहो। परमेश्वर के सन्मुख एक व्यक्ति के हृदय में पाप के साथ विश्वास करना या उसके उद्धार की व्यवस्था के अनुसार विश्वास न करना, यह परमेश्वर के सन्मुख कुकर्म है। उसकी इच्छा को नहीं जानना, यह भी एक कुकर्म है। पानी और आत्मा से नया जन्म लेने की आशीष को समझे बिना या उसकी इच्छा जाने बगैर इसे करने का प्रयास करना, यह भी एक कुकर्म है। उसकी इच्छा का पालन किए बगैर उसका अनुसरण करना भी कुकर्म है। कुकर्म एक पाप है। बाइबल में परमेश्वर की इच्छा। कौन परमेश्वर की संतान है? धर्मी जिसमें पाप नहीं है। यह हमारे लिए इसकी इच्छा के पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में हम विश्वास करें। सच्चा सुसमाचार हमारे नए जीवन को प्रोत्साहित करता है। यह भी उसकी इच्छा है कि हम उसकी संतान की भांति सुसमाचार के लिए जिए। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए, परंतु बहुत से लोग पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार को नहीं जानते। जब मैं लोगों से पूछता हूं क्यों वे यीशु पर विश्वास करते हैं, अधिकांश कहते हैं कि वे अपने पापों से बचने के लिए यीशु में विश्वास करते हैं। तब मैं पूछता हूं, क्या तुम्हारे हृदय में पाप है? वे कहते हैं, अवश्य है। तब क्या तुम बचाए गए या नहीं बचाए गए? अवश्य में बचाया गया हूं। क्या एक पापी जिसके हृदय में पाप है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है? नहीं, वह नहीं कर सकता। तब फिर क्या आप स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं या नरक की अग्नि में जा रहे हैं? वे कहते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं। परंतु क्या वे जा सकते हैं? वे अवश्य नरक में जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वे यीशु में विश्वास करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, भले ही उनके हृदय में पाप क्यों न हो। यह परमेश्वर की इच्छा है, परंतु परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में पापियों को ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यह बाइबल में कहा गया है कि हम उसके पुत्र में विश्वास करें, यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाने की आशीष में विश्वास करें। यही हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। वे जो पानी और आत्मा से नया जन्म लेने की आशीष में विश्वास करते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं। उसकी संतान होना यहां हमारी उपलब्धि है। उसकी संतान धर्मी होते हैं। जब परमेश्वर हमें धर्मी कहकर पुकारता है, क्या वह एक पापी मसीही को धर्मी जैसा सम्मान देता है?
परमेश्वर कभी झूठ नहीं कह सकता, इसलिए उसके सन्मुख या तो आप एक पापी है या तो आप एक धर्मी है। वहां निष्पाप होने के बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। वह केवल उन्हें बुलाता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार से पवित्र किए जाने में विश्वास करते हैं। हम कैसे परमेश्वर की संतान बन सकते हैं? पानी और लहू के सुसमाचार को स्वीकार करने के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने संसार के सारे पापों को अपने पुत्र के ऊपर डाल दिए और फिर स्वयं उसके पुत्र को क्रूस पर दंड दिया। परमेश्वर ने कभी झूठ नहीं कहा। वे कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब परमेश्वर का पुत्र मरा, 3 घंटे के लिए पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तीसरे पहर के निकट यीशु के बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सब लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने यह जानते हुए कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और अपने पिता परमेश्वर को त्यागा जाएगा, फिर भी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए परमेश्वर ने संसार के सारे पापों के लिए अपने पुत्र को दंड दिया। उसने यरदन नदी में सारे पापों को धो दिया। फिर भी परमेश्वर ने 3 घंटे के लिए अपने पुत्र से मुंह फेर लिया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या आप परमेश्वर की संतान है? हम नया जन्म लेते हैं क्योंकि हमने पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार को स्वीकार किया है। वे जो पानी और आत्मा से नया जन्म लेते हैं, वे धर्मी है। अब हम सब धर्मी हो गए हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर के सन्मुख एक धर्मी मनुष्य अपने आप को धर्मी कहता है और वे लोग जो छुटकारा पाने पर ध्यान नहीं देते, उनका न्याय होगा। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर की, जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया है और हमें पवित्र होने, धर्मी और उसकी संतान होने के लिए चुना है। वह हमें परमेश्वर की गौरवपूर्ण संतान होने का अधिकार प्रदान करता है। वे जो पानी और आत्मा से नया जन्म लेते हैं, वे उसकी संतान है। वे उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। वे इस संसार में प्राणी मात्र नहीं, वरन परमेश्वर की संतान है। वे स्वर्ग में जाएंगे। अब वे परमेश्वर की धर्मी संतान है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके ऊपर दोष लगा सके, उनका न्याय करे या परमेश्वर से अलग कर सके। यीशु में विश्वास करने के लिए हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानना चाहिए। हमें बाइबल को जानना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और विश्वास करें, ताकि उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। यह परमेश्वर की इच्छा है कि पापी का पानी और आत्मा से नया जन्म हो। क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापी मनुष्य की समानता में भेजा? उसके ऊपर सारे पापों को डालने के लिए। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम छुटकारा पाए और पानी और आत्मा से नया जन्म पाए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अपने पुत्रों को भेजना परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए सारे पापों को उस पर डाल दिया गया ताकि हमें बचा लिया जाए। यह आत्मा का नियम है कि हम पानी और आत्मा से नया जन्म प्राप्त करें। यह हमें सारे पापों से छुटकारा देता है। हम छुड़ाए गए हैं। अब क्या आप सब परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं? हम सबको बचा लेना, यह उसकी इच्छा है। वह नहीं चाहता कि संसार के साथ हम समझौता करें, लेकिन उसके बजाय वह चाहता है कि हम उसके वचनों में विश्वास करें और केवल उसी की आराधना करें। ईश्वर की यह भी इच्छा है कि जिनका नया जन्म हो गया है, वे सुसमाचार की गवाही दे और कलीसिया में रहकर अन्य आत्माओं को परमेश्वर के पास लाने के कार्य को स्वयं खुद करे। हम पाप करते हैं, इसलिए नहीं कि हम पाप करना चाहते हैं, लेकिन हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। परंतु यीशु ने उन पापों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा संसार के सारे पापों को यीशु के ऊपर डाल दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसी अभिप्राय के लिए भेजा और यूहन्ना के द्वारा उसे बपतिस्मा दिया। हम इसमें विश्वास करने के द्वारा बचाए गए। यही परमेश्वर की इच्छा है। हमारे लिए परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम यीशु में विश्वास करें, जिसे उसने भेजा है। क्यों यीशु पापी मनुष्य की समानता में आया? मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए। बाइबल कहती है कि जिसको परमेश्वर ने भेजा है, उस पर विश्वास करना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 28 से 31 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा,
परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। लोगों ने यीशु से कहा कि परमेश्वर ने मूसा को एक चिन्ह दिया जब वह कनान के मार्ग पर था। इजरायलियों को उसने स्वर्ग से मानना दिया और इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। लोगों ने यीशु से पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। यदि हम परमेश्वर के कार्य करते हैं तो हमें यीशु मसीह के कार्यों में विश्वास करना है। न केवल विश्वास करें और सुसमाचार प्राप्त करें, वरन आनंद से भरा जीवन जिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। यीशु ने हमें आदेश दिया, मत्ती 28 वचन 19 और 20, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु हमसे स्पष्ट कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब कुछ उसने अपने पिता के लिए किया और पवित्र आत्मा उसके बपतिस्मा में सम्मिलित है। जब हम इसे समझते हैं तब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और यीशु ने इस संसार में जो कुछ किया उसे देखते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा इसकी गवाही देते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार की गवाही देने के लिए यीशु को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। इसलिए जब हम केवल परमेश्वर के वचन में और उसके सेवक पर विश्वास करते हैं तब हम बच सकते हैं। परमेश्वर का कार्य करना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे संसार में सुसमाचार को फैलाने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। यदि हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो पहले हमें यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। यीशु पर विश्वास करने के लिए पहले हमें विश्वास करना चाहिए कि उसने पानी और लहू से हमें बचा लिया है। जब हम यीशु पर विश्वास करते और सुसमाचार सुनते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार हम परमेश्वर के कार्य करते हैं। वह हमसे कहता है कि वे जो पानी और आत्मा से नया जन्म लेने की आशीष में विश्वास करते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम निम्नलिखित आवश्यक सच्चाइयों के द्वारा स्वर्ग के राज्य में सब अपना स्थान प्राप्त करें। यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया गया है। इस बात को जानकर और विश्वास कर हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए जिए और अंत में मृत्यु के दिन तक सुसमाचार प्रचार करें। साथी मसीहियों, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर का कार्य करते हैं। परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करना। यह विश्वास करना ही परमेश्वर ने जिसे भेजा है उसके ऊपर सारे पापों को डाला गया है। वह परमेश्वर का कार्य करना है और वह यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। पाप से मनुष्य को छुटकारा देने के लिए जब यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और क्रूस पर हम सब के लिए मारा, यह कार्य अति निपुणता से पूरा हुआ। परमेश्वर के कार्य का दूसरा भाग यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। उद्धारकर्ता में विश्वास करो जिसने संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और अब हम जो नया जन्म पाए हुए हैं सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करें। अब हम जिन्होंने नया जन्म पाया है उन्हें संसार के अंत तक सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना और उसका प्रचार करना है। परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना जो यीशु में विश्वास करते हैं वे लोग कहां जाते हैं? वे नरक में जाते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 22 और 23 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यह पद्यांश स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर के सन्मुख कौन पापी है और कौन कुकर्म करने वाले हैं। यहां बहुत से लोग हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। हे प्रभु कहते हैं और वे पीड़ा में हैं क्योंकि उनके हृदय में अभी भी पाप है। इसलिए वे परमेश्वर को पुकारते हैं, आधे अधूरे मन से अनुचित रीति से आराधना एवं प्रार्थना करते हुए चीखते चिल्लाते हैं। वे यह विश्वास करते हैं कि यदि वे प्रार्थना में रोते हैं तो उनके अंतःकरण धुल जाएंगे, परंतु यह संभव है क्योंकि उनके हृदय में अभी भी पाप है।
वे पहाड़ों में प्रार्थना करते हैं, वे गहरी वेदना में पुकारते हैं जैसे कि परमेश्वर बहुत दूर है। जब तक हमें पूर्ण भरोसा नहीं होता है, तब तक हम विनम्र होकर हे प्रभु पुकारते हैं। कुछ कलीसियाओं के अंदर लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, वे अत्यधिक उन्माद के साथ प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया की पुलपिट टूट जाती है। परंतु हम बाइबल में देख सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो मुझे हे प्रभु कहता है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं प्रवेश कर पाएंगे। यह विश्वास उन्हें परमेश्वर के कार्य करने में अगुवाई करता है। बाइबल हमें बताती है कि अपने हृदय में पाप के साथ उसके नाम को पुकारना कुकर्म है। क्या आप कभी भी पहाड़ पर होने वाली प्रार्थना सभा में गए हैं? कुछ बुजुर्ग महिलाएं सेवकाएं रोती और विलाप करती है, उसके नाम को पुकारती रहती है, क्योंकि वास्तव में वे कभी यीशु से नहीं मिली है, न ही कभी उन्होंने अपने हृदय में उसकी आत्मा को स्वीकार किया है, न कभी पानी और आत्मा से नया जन्म लिया है। ऐसे लोग उसके नाम को अति आवश्यक रूप में पुकारते हैं, क्योंकि वे हमेशा डर में जीते हैं कि वे नरक में जाएंगे। मान ले कुछ लोग जो अपने आप को एक मिशनरी या पादरी के रूप में सेवा करने के लिए अपना जीवन कलीसिया को समर्पित कर देते हैं, अंत में उन्हें परमेश्वर के द्वारा बेकार जानकर छोड़ दिया जाएगा। माता पिता या जीवन साथी द्वारा किसी को छोड़ दिया जाना उसके हृदय को तोड़ने के लिए काफी है। परंतु परमेश्वर राजाओं का राजा, आत्माओं का न्यायी परमेश्वर द्वारा पूरी रीति से त्याग दिया जाए तो हमें कैसा लगेगा और हम कहां जाएंगे? मुझे आशा है आप में से किसी के साथ कभी भी ऐसा ना हो। कृपया इसे सुने और पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास कीजिए। हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि पानी और आत्मा के सुसमाचार में नया जन्म पाए और उसी में जीवन व्यतीत करे। हम मसीहों को सचमुच पानी और आत्मा के सुसमाचार यीशु के बपतिस्मा में विश्वास करना होगा और बाइबल की सच्चाइयों से सामर्थ प्राप्त करनी होगी। केवल तभी हम परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं।